बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्यारे पिया धाम धनी प्राणेश्वर के नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सरलतम श्री कृष्ण त्रिधा लीला का सेकंड डे और हम सभी सुंदर साथ बहुत प्यार से बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आइए चलते हैं। आज से हम किताब से शुरू करेंगे जो बुक बनकर आ चुकी है। उसकी लेटेस्ट पीडीएफ मैं जल्दी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, जो हमारे यूएस का ग्रुप है। तो आप लेटेस्ट पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ सुधार किए गए हैं ताकि आपको लेटेस्ट मिल जाए जी। तो मैं ना कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी, हैंड रेस कीजिएगा सुंदर साथ जी, जो हमने पिछली बार किया था। तो जब हम ब्रज में आए थे, जब हम पहली बार खेल में आए तो ब्रज में आए, तो बताइए श्री राज जी के तन में कौन कौन सी शक्तियां थी? जो श्री राज जी ने तन धारण किया था, कौन कौन सी शक्तियां थी उनमें? हाँ जी, कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? अरे वाह, वेरी गुड। दीप्ति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राजी ने जो तन धारण किया था ब्रज के अंदर, उसमें राज्य का जोश और उनका आवेश था। और जीव का बताना है दीदी। हाँ, पूरा सारा ही समन्वय विष्णु बता दीजिए। जी जी। उस तन में विष्णु जी का जीव था, अक्षर की आत्मा थी और राज्य का जोश और आवेश था। बिल्कुल सही, अति सुंदर। विष्णु जी का जीव, तन तो काल माया का ही होता है, यहाँ पे विष्णु जी का जीव आत्म अक्षर और जोश भी धनी धाम और आवेश भी धनी जी का उनमें था। अति सुंदर। अब ये बताएंगे सुंदर साथ जी, अब बताएंगे कि श्यामा जी के तन जीव आत्म के बारे में बताएंगे जी। श्यामा जी के अंदर कौन कौन सी शक्तियां थी, क्विकली रिकैप करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। श्यामा जी का किस प्रकार का था, कौन से सुंदर साथ बता रहे हैं जल्दी से? वेरी गुड। शारदा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। श्यामा जी का तन्म राधिका जी का अनुजीव, माया का उच्च कोटि का जीव, जी पण आत्म श्यामा जी ने। जी, प्रणाम जी। बिल्कुल सही, प्रणाम जी। और सखियों का भी सेम टू सेम अलग अलग नाम उनके तन के यहाँ पे रहे। उनका राधिका जी और एक नाम मानक दे लिया जाता है सुंदर सा जी, जो इंद्रावती सखी जिनको कहते हैं ना, उनका ब्रज में नाम मानक दे था। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि श्री रास ग्रंथ में आएगा मानक दे उनका नाम। तो अलग अलग सबके नाम थे, तन यहीं के थे डेफिनेटली काल माया के, और आत्माएं परम धाम से उतरी थी। जीव उच्च कोटि के ही जीव रहे। ईश्वरी सृष्टि के बारे में बताएंगे। ईश्वरी सृष्टि का किस प्रकार का हाँ जी, पन्ना बेन आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा प्रणाम जी। ईश्वरी सृष्टि कुमारिकाओं का तन था, जीव काल माया का, और आत्म और अक्षय ब्रह्म 24,000 सुरताएं। हाँ जी, बिल्कुल सही। 24,000 सुरताएं जो अक्षर ब्रह्म ने कहाँ धारण की थी बताएंगे? अक्षर ब्रह्म ने इस खेल के लिए स्पेशल धारण की हैं वो सुरताएं। कहाँ पर धारण की हैं? क्या परम धाम में धारण की, काल माया में धारण की, या कहीं योग माया में धारण की थी? जी चंद्रिका बेन प्रणाम जी। योग माया में। हाँ जी, योग माया में सत्स्वरूप ब्रह्म ने वो 24,000 सुरताएं धारण की थी। आइए अब सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। वेरी गुड, अति सुंदर जी। मैं बुक को शेयर करती हूँ आपके साथ और वहां से आज पढ़ेंगे, और साथ में हमने ब्रज की लीला का वर्णन भी आज देखना है सुंदर साथ जी। किस प्रकार की सुंदर हमारी ब्रज की लीला रही, और हर बार जब भी दोबारा कुछ होता है ना, तो उसमें कुछ नया निकल के जरूर आता है। नित्य नए नित्य नौतन शोभा पिया जी की भी रहती है, और उनके ज्ञान की भी हमेशा नित्य नौतन आगे आती रहती हैं चीजें।
तो ये बहुत सुंदर किताब बनकर आ चुकी है और आपको पता है ये नया आया है सुंदर साथ जी, ये पहले नहीं था। हमारी बहुत प्यारी सुंदर साथ जी शशि किरण जी, जो कि नेशनल अवार्ड विनर्स हैं राइमिंग लिखने में, पोएट्री लिखने में, उन्होंने ये स्पेशल हमारी किताब के लिए ये लिख कर दिया। त्रिविध लीला जानिए, जानो प्रियतम नाम, पीयू की वाणी कह रही, चल मूल मिलावा धाम। शशि किरण जी की ओर से ये हम सब के लिए अति सुंदर भेंट प्राप्त हुई है और सब कुछ छोड़कर, सारे विवादों से परे हटके पीयू की वाणी कह रही मूल मिलावा धाम जाने की अब तैयारी करो। और त्रिविध लीला, त्रिधा लीला को जानकर अब उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, चितवन की ओर भी बढ़ना है। ये अनुभूमिका आप पढ़ सकते हैं स्वयं और प्रस्तावना आप पढ़ सकते हैं। ये शुरू करने से पहले जानने योग्य बातों में जिस योग माया की सुंदर साजी हम बात कर रहे थे ना, उसको अक्षर ब्रह्म जी के चतुष्पाद भी कहा जाता है। इनको कहा जाता है अक्षर ब्रह्म जी के हृदय का अंतस्करण, जिसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपर होता है सत्स्वरूप ब्रह्म, जिसको अहंकार स्वरूप भी बोलते हैं। ये अहंकार कोई ईगो या फिर घमंड वाला अहंकार नहीं है सुंदर साथ जी। ये जो मैं होता है, मैं से हो जाऊं, ये वो है। केवल ब्रह्म होता है नेक्स्ट, सत्स्वरूप ब्रह्म, अहंकार स्वरूप। उसके बाद है केवल ब्रह्म यानी बुद्धि स्वरूप। उसके बाद क्या होता है सुंदर साथ जी? सबलिक ब्रह्म यानी चित्त स्वरूप। और अव्याकृत ब्रह्म यानी मन स्वरूप होता है सुंदर साथ जी। अब देखिए इसमें कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं आगे। सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, यहाँ पर हमें 4 भाग नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि सबलिक ब्रह्म में 4 भाग। ये अभी मोटा मोटा करेंगे, बाद में आराम से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो हमेशा क्या होता है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। यहाँ नीचे से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और फिर महाकारण। ये क्या स्थूल और महाकारण एक कैसे हो गए? तो अव्याकृत ब्रह्म का महाकारण और सबलिक ब्रह्म यानी कि चित्त का स्थूल, दोनों एक ही कहलाते हैं। दोनों में एक ही लीला होती है, दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये पार्ट दोनों का सेम है, इसमें कोई भी यहाँ बाउंड्री लाइन इन 2 पार्ट्स के बीच में नहीं दिखाई गई है। ये हम बाद में करेंगे सुंदर साथ जी, जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक बात बहुत ध्यान में रखिएगा, जो हमारी रास खेली गई थी ना, ब्रज और रास से रिलेटेड जरूर कर लेंगे। वो केवल ब्रह्म के स्वरूप यानी के बुद्धि स्वरूप में केवल ब्रह्म में खेली गई थी हमारी रास, जिसको महारास भी कहा जाता है। और वो कहाँ खंड हुई, ब्रज कहाँ खंड हुई, ये हम धीरे धीरे वापस आएंगे सुंदर साथ जी यहाँ पर। और ये भी पूरी बहिश्तें भी अंत में करेंगे, जब हम थोड़ा थोड़ा इनसे फेमिलियर हो जाएंगे। अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 हम लोग कर चुके हैं, तो उसको क्विकली हम 5 मिनट्स में रिकैप करेंगे, खेल में आने के कारण और महाकारण। श्री कृष्ण त्रिधा लीला का अर्थ क्या होता है? कृष्ण जी के तन से होने वाली अलग अलग प्रकार की 3 लीलाएं, और इसके दौरान उनके तन में किस किस शक्ति ने कार्य किया, ब्रज में किन शक्तियों ने कार्य किया, वो अभी हम सभी सुंदर साथ जी ने देखा कि राज्य में, श्यामा जी में, सखियों में यानी ब्रह्म सृष्टियों में और ईश्वरी सृष्टियों में कौन कौन सी शक्तियां आई थी। श्री राज्य ने अपने दिल में इतना लाड भर लिया है कि वो अपनी आत्माओं की, ये महाकारण बनने की तैयारी हो रही है सुंदर साथ जी, वो अपनी आत्माओं को अपने हृदय का वो कोना दिखाना चाहते हैं जो आज तक हम देख नहीं पाई, जो आज तक अनछुआ ही रह गया। जब श्री राज्य ने मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों के दिल में इस खेल को देखने का ख्याल उपजा। तो सोचिए, ये खेल दुख का नहीं, ये खेल मेहर का दरिया है, पिया के हृदय में बहता हुआ। परम धाम में श्री राज्य अपनी आनंद अंग श्री श्यामा जी, सखियों और अपने सतंग अक्षर ब्रह्म जी के साथ रहते हैं। ना तो उनकी आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी और सखियों को उनके सतंग श्री अक्षर ब्रह्म के बारे में पता था, और ना ही अक्षर ब्रह्म जी को श्यामा जी और सखियों के बारे में। इस खेल में आने के महाकारण और कारण इस प्रकार हैं। महाकारण तो हमें पता ही है, धनी के दिल में क्या आया है सुंदर साथ जी। महाकारण का अर्थ क्या होता है?
कारण के भी पीछे छुपा हुआ कारण। इस खेल में आने का महाकारण था कि राज्य के, श्री राज्य के द्वारा अपने हृदय की आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी और अपनी अंग स्वरूपा सखियों को इस खेल में लाकर अपने अर्श की पातशाही और वाहिदत के इश्क की पहचान करवाना, ये तो महाकारण था सुंदर सा जी। अब कारण किस प्रकार बनाए जा रहे हैं? पहला कारण, श्री राज्य के द्वारा हमारे दिल में इच्छा पैदा की, मांगो सखियों खेल मांगो, और हम सोचती रही मांगा हमने, जबकि करवा कौन रहा था? हमारे धनी जी श्री श्यामा जी और सखियों के मन में श्री अक्षर ब्रह्म जी द्वारा बनाए जाने वाले खेल को देखने की इच्छा पैदा करना, और इसके बाद श्री श्यामा जी और सखियों का इस खेल को देखने की इच्छा जाहिर करना, ये बना प्रत्यक्ष जो हमें दिखाई दे रहा था आज तक कारण। दूसरा सत्संग, श्री अक्षर ब्रह्म जी को अपने हृदय के उस आनंद की पहचान करवानी थी कि परम धाम में अक्षरातीत अपनी आनंद अंग श्री श्यामा जी और सखियों के साथ लीला करते हैं। तो करते क्या है, देख लिया है उन्होंने उस दिन तीजी भूम की पड़साल में। परम धाम में रहकर उस वाहिदत के इश्क की पहचान करवा पाना संभव था ही नहीं। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि श्री श्यामा जी और सखियां उसी इश्क के आनंद में डूब जाती पर पहचान ना कर पाती, क्योंकि वहां पर एक दिल कार्य करता है। वहां पर इश्क की पहचान करना बहुत मुश्किल है, जहां पर हम डूबे रहते हैं उस सागर में। सागर के किनारे पर बिठाना पड़ेगा, और वो भी जब नमक के पहाड़ पे लाएंगे ना, तब पता लगेगा मिश्री कितनी मीठी होती है। इसलिए हमारे पिया हमें इस काल माया के ब्रह्मांड में लेकर आए हैं, जहां हमारे अर्श जैसा प्रेम है ही नहीं। जरा सा जो लाए भी है ना, वो ब्रह्म सृष्टियां यहाँ पर लाई हैं, वो भी जितना बेस्ट पॉसिबल इस काल माया में हो सकता है। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, सो दिखलावने रूहन को पहले दिल में लिया हक। ये श्री खिलवत प्रकरण 6 चौपाई 43 में हम इनका मंथन भी कर सकते हैं। अब ये खेल देखने का ख्याल पहले किसके दिल में आया? ये हमने पिछली बार किया था, चौपाइयां भी की थी, अक्षर ब्रह्म जी के या श्यामा जी और सखियों में। सखियों के देखने का ख्याल, दिखाने का ख्याल तो राजी के दिल में ही आया है, और उन्होंने ये पूरा महाकारण हमारे पिया जी हैं। पर सामने से देखने का ख्याल जो पहले लई हक के दिल में, हक के दिल में लेते ही पीछे आई माहे नूर, यानी अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में आ गई। तिन पीछे हादी रूहन में ए जो हुआ जहूर, ये भी श्री खिलवत, ये भी सेम प्रकरण, प्रकरण 6 चौपाई 44। परम धाम में केवल एक हृदय कार्य करता है, और वो है अक्षरातीत का हृदय। राज्य ने जैसे ही अपने दिल में खेल दिखाने की इच्छा ली, वैसे ही श्री अक्षर ब्रह्म के हृदय में भी ये बात आ गई, और वाहिदत के संबंध से श्री श्यामा जी और सखियों के हृदय में भी ये बात आ चुकी है। अब ये देखने की इच्छा उत्पन्न कैसे हुई, किस प्रकार सीरियल ऑर्डर में हम चले हैं सुंदर सा जी? जब श्री श्यामा जी, जब श्री राज्य श्यामा जी सखियों के साथ तीसरी भूम में बैठे होते हैं, उस समय रोज श्री अक्षर ब्रह्म जी राज्य के दर्शन करने चांदनी चौक में आते हैं। जिस दिन पिया ने मेहर का खेल दिखाने का ख्याल दिल में लिया, तब रूहों के दिल में आया ये अक्षर ब्रह्म जी आखिर हैं कौन? क्योंकि उस दिन धनी ने जानबूझ के उधर नजर टिकाए रखी कि सखियां देख लें उस तरफ कि मैं किसको देख रहा हूं। तब राज्य के पूछने पर उन्होंने अपनी सखियों को बताया ये खेल बनाते हैं, दुख ही दुख होता है उसमें। अब ये शब्द, इसकी तो एग्जिस्टेंस ही परम धाम में नहीं है सुंदर साथ जी। दुख का तो नाम भी नहीं सुना, ये शब्द तो हम सखियों ने वहां कभी सुने ही नहीं थे। तो इस तरह राज्य के दिल में लेने से ही श्री श्यामा जी और सखियों के मन में खेल को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। ये रीइंफोर्स कर रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ना वहां था ना यहाँ है सुंदर साथ जी। वहां भी धनी ने मंगवाया, धनी ही खिलाने के लिए लेकर आए, स्वयं साथ में आए। यहाँ भी वही खेल को खिला रहे हैं। हम किसी लायक नहीं है, हम तो खेल को देखने के भी स्वयं नहीं देख रहे, दिखा भी राज्य रहे हैं। श्री राज्य ने
कितने प्यारे प्रियतम है, बार बार यहाँ आने से मना कर रहे हैं, उपजा भी खुद रहे हैं और मना भी खुद ही कर रहे हैं। पर हम सखियों ने 3 बार माया देखने की इच्छा जाहिर की। आखिर क्यों 3 बार की? हमने 3 बार भी इसीलिए मांगा क्योंकि श्री राज जी ने हमें 3 लीलाएं दिखानी थी, ब्रज लीला, रास लीला और जागनी लीला। पर आए हम 3 बार नहीं है, आए हम 2 ही बार हैं सुंदर साथ जी। एक ही बार ब्रज लीला, फिर रास लीला खेलकर फिर परमधाम गए, और एक बार फिर से आ गए जागनी लीला की रास यहाँ पिया के साथ करने के लिए। आए तो 2 बार परमधाम से, पर लीलाएं हम 3 देखकर जाएंगे। श्री राज जी के मना करने पर भी सखियां नहीं मानी, तब श्री राज जी ने सखियों को मूल मिलावे में बैठा कर, देखिए कितने प्यारे प्रियतम, मना करने पर भी नहीं मानी, जबकि खुद ही उपजा रहे हैं कि खेलने जाना है, देखने जाना है, खेलने नहीं देखने जाना है, फिर भी कह रहे हैं सखियां नहीं मान रही। अब कितनी बेर बेर मैं तुमको समझा रहा हूं, इतने सुंदर ये प्रसंग आता है श्री खिलवत में। सुंदर साथ जी पूरी खिलवत में राजी ये समझाते रहते हैं, मत जाओ सखियो, तुम ऐसे हो जाएगा, वहां पे ये सब हो जाएगा। खिलवत में जरूर पढ़िएगा, ये पूरी जो आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, खेल से मना करने की, कितने प्यार से समझा रहे हैं और खुद ही उपजा रहे हैं, क्योंकि लाड इतना आ रहा है सखियों पर। क्या दिखा दूं मैं, क्या दे दूं, उन सागरों का सुख भी मैं इनको दे दूं जो ये यहाँ अनुभव नहीं कर पा रही हैं अपनी नजर में लेकर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी, अपनी नजर में लेकर काल माया के ब्रह्मांड में भेजा है, ये कभी नहीं भूलना। 1 सेकंड के लिए भी उनकी नजर से हम दूर नहीं है, वहां भी नजरों में नजरें हैं, और यहाँ भी 24/7 पिया की नजर हमारे ऊपर है, और वो भी हमारे ही दिल में बैठकर। 3 प्रकार के ब्रह्मांड कौन कौन से हैं? काल माया का ब्रह्मांड, जहां हर वस्तु का नाश हो जाता है, यहाँ द्वैत की लीला होती है, जीव प्लस माया, द्वैत दुई। यहाँ पर एक दिली होती नहीं है, होती किन में है एक दिली? केवल जो पिया की गहरी पहचान करके जिसकी स्थिति एक जैसी हो जाती है ना सुंदर साथ जी, 2 आत्माओं की स्थिति जब एक जैसी होने लगती है, पिया की ओर वो बढ़ने लगती हैं, बढ़ चुकी होती हैं, तो उनमें एक दिली स्थापित होनी इस ब्रह्मांड में भी शुरू हो जाती है, क्योंकि आत्मा के लेवल पे होती है वो, जीव के लेवल पे एक दिली बहुत मुश्किल है। यहाँ पर योग माया में जिस भी वस्तु की रचना एक बार हो जाती है वो अखंड हो जाती है अनंत काल के लिए, उसका कभी लय नहीं हो पाता। इसीलिए केवल ब्रह्म में जो रास खेली गई आज भी सबलिक ब्रह्म में अखंड है, जो ब्रज अखंड हुई आज भी अखंड है, उसका कभी लय नहीं हो सकता। वहां बन तो सकता है पर मिट नहीं सकता। यहाँ पर अद्वैत की लीला होती है, अर्थात ब्रह्म अपनी अभिन्न स्वरूपा, अभिन्न मतलब उससे अलग नहीं है वो माया, चैतन्य माया के साथ लीला करते हैं। सबलिक ब्रह्म के साथ भी एक माया होती है। कौन सी माया होती है? सबसे नीचे अगर चलें, अव्याकृत ब्रह्म मन स्वरूप होते हैं, जैसे सत चिद आनंद बोलते हैं ना, तो उनकी सत माया यानी सद रूप माया, सत रूप माया, सत चिद आनंद से याद कीजिएगा। अव्याकृत ब्रह्म मन स्वरूप सबसे नीचे होते हैं, उनको उनके साथ जो सिंहासन पर बैठती हैं उनकी माया अभिन्न स्वरूपा, उनको कहते हैं सदरूप माया। उसके बाद कौन आता है ऊपर? सबलिक ब्रह्म आते हैं। सबलिक ब्रह्म के साथ क्योंकि वो चित्त स्वरूप हैं भी, तो उनके साथ चित्त रूप माया यानी चिद्रूप माया। और उसके बाद क्या आते हैं? केवल ब्रह्म, उन सत चिद आनंद, अब उनके साथ होती है आनंद योग माया या आनंद माया। इन्हीं आनंद माया ने ही हमारे रास खेलने के लिए पूरा रास मंडल वहां तैयार किया था, केवल ब्रह्म को सजा दिया था कि आज पार ब्रह्म और उनकी सखियां आने वाली हैं यहाँ रास खेलने के लिए। और सत स्वरूप ब्रह्म, वहां पर क्या होता है सुंदर साथ जी? सच्चिदानंद इकट्ठा हो जाता है, पर बहुत ही अल्प मात्रा में
सत्य चिद और आनंद होता है। परम धाम की बराबरी में नहीं होता, अल्प मात्रा में ही होता है यहाँ पर होता है। काल माया में तो होता ही नहीं है ये। तो उनकी माया को कहते हैं मूल माया। सत्य स्वरूप ब्रह्म, अहंकार स्वरूप ब्रह्म जो होते हैं, उनकी माया को कहते हैं मूल माया। तो यदि नीचे से चलें तो सत माया, चिद माया, आनंद माया और उसके बाद मूल माया होती है। ऊपर से चलें तो मूल माया, आनंद माया, चित्त माया और सत माया होती है। ये ध्यान देंगे। तो अभिन्न स्वरूपा चैतन्य माया के साथ लीला करते हैं सुंदर साथ जी। परम धाम में ना तो कोई वस्तु उत्पन्न हो सकती है, ना नष्ट हो सकती है। यहाँ पर परब्रह्म ही सब रूपों में लीला करते हैं, इसलिए परम धाम को स्वलीला अद्वैत कहते हैं। केवल परब्रह्म ही लीला करते हैं और हम सब उनके दिल का स्वरूप हैं सुंदर साथ जी। सारी रूहें मेरे धनी, हमारे धनी के हृदय का स्वरूप, पूरे 25 पक्ष उनके हृदय का प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। वहां पर लीला करते हुए दृष्टि गोचर होते हैं। पशु पंखी खूब खुशहालियां, कितना आनंद ही आनंद वहां पसरा रहता है। वो कहाँ से आता है? पूरा प्रेम और आनंद केवल उनके हृदय से आता है। 3 प्रकार के ब्रह्मांड। सबसे पहले हम कहाँ थे? हम थे, हैं और हमेशा रहेंगे श्री परम धाम में। हम आए काल माया के ब्रह्मांड में, ब्रज लीला की। कितने दिन की, कितने साल की सुंदर साथ जी? 11 साल की तो लीला की हमने, प्रेम लीला। 52 दिन विरहा नहीं, 52 दिन वियोग रहा। आपस में वियोग है, विरहा नहीं कर रही हम सखियां। हमने तो खुद ही मना किया कि बांसुरी ना बजाया करो, अब हम बड़ी हो गई हैं, हमें ताने मारते हैं बहुत, हम नहीं आ सकते रोज शाम को। तो उसको कहते हैं वियोग लीला। विरहा नहीं है हमारे दिल में, याद आती है पर रोती नहीं है हम उनके लिए, खुद ही तो मना करके आई हैं। तो 11 साल की प्रेम लीला, 52 दिन का वियोग। पर 52वें दिन जैसे ही बांसुरी बजती है तो वो वियोग प्रचंड रूप लेकर विरहा का रूप लेता है और इतना विरहा प्रगाढ़ और प्रबल हो जाता है कि तन ही छोड़ के चल पड़ती हैं। तो 52वें दिन को बोलते हैं विरहा। उस दिन आया हमें विरहा और इतना आया कि हमने तन ही छोड़ दिया। 11 वर्ष प्रेम की लीला, 52 दिन वियोग की लीला और 52वें दिन कुछ पल विरहा की लीला हमने वहां पर की। और हम चल पड़ी योग माया में रास लीला अपने धनी के संग करने के लिए। वहां क्या क्या हुआ, पिया ने हमें क्या कहा, हमने नहीं, तामसी सखियों ने, इंद्रावती जी ने खड़े होके क्या क्या उत्तर दिए। हम तो वहां भी बेहोश होके गिरी पड़ी थी। ये करेंगे सुंदर साथ जी आगे। एक रात्रि की लीला पर योग माया की रात्रि में यहाँ के लाखों वर्ष निकल जाते हैं। उसकी भी गिनती श्री ब्रह्मवाणी में दी गई है, स्वामी जी ने अपने टीका में दी है। एक रात्रि की, योग माया की एक रात्रि की लीला रही, रास की लीला, जो हमने खेली है अपने धनी जी के साथ। और उसके बाद हम सब सखियां परम धाम में चली गईं। इंद्रावती सखी ने कहा कि पिया अब वहां ले चलो जहां पर वियोग ना होता हो, आपसे अलगाव, हम आपकी जुदाईगी अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हम वापस परम धाम गए। पर कहाँ, अभी तो तीसरा भी देखने आना था ना सुंदर साथ जी, जागनी रास का ब्रह्मांड। और यहाँ ब्रज लीला में पूर्ण नींद में। क्यों कहते हैं पूरी नींद में? हम तो जागते थे, हम तो घर के काम भी करते थे, सारा कुछ तो करते थे, शरीर से जागते थे पर अंदर सोया पड़ा था। ना तो राज्य की, अपने प्रियतम की पहचान और ना ही अपने घर की पहचान। अभी अभी आए हैं वहां से, पर कुछ याद नहीं है कि कहाँ से आए, कौन हमारा प्रियतम। ये भी नहीं पता था कि श्री कृष्ण की ओर क्यों खींचे चले जाते हैं, क्या संबंध है हमारा उनसे, ये भी अंदर कुछ नहीं पता था। पर प्रेम करती रही, इतना प्रेम आता था उनके ऊपर, इतना प्रेम आता था कि वो रोके नहीं रुकता था। इतनी सुंदर ब्रज लीला थी, पर पहचान कोई नहीं थी। पूर्णतया नींद की लीला इनको कहा जाता है। योग माया के ब्रह्मांड में जो रास लीला हुई उसको अर्ध नींद अर्ध जागृति की लीला कहा गया। क्यों? क्योंकि प्रियतम की पहचान तो हो गई कि ये हमारे अखंड पति हैं, पर कहाँ से हम आए हैं,
कौन सा हमारा घर है ये नहीं पता। ये कैसे पता लगा कि हमें नहीं पता था? इंद्रावती जी रास की बिल्कुल अंतिम प्रकरण में जाकर कहती हैं, पिया वहां ले चलो जहां आपसे हम जुदा ना हो। उनको ये भी नहीं पता कि परम धाम ऐसी प्लेस है एक जहां हम उनसे जुदा नहीं होते हैं। हमें परम धाम का नाम भी नहीं पता था सुंदर साथ जी। बस कहीं ले चलो पिया जहां अब आपसे जुदा ना हो। तो घर की पहचान नहीं है पर प्रियतम की पहचान पूरी हो चुकी है कि यही है, अब इनसे हमें अलग नहीं होना है। तो इसलिए आधी नींद, आधा पता है आधा अभी भी नहीं पता, तो आधी नींद और आधी जागृति का ब्रह्मांड की लीला इसको कहा गया। परम धाम वापिस गए, अब स्पेशल क्या है, अब फिर आ गए हम काल माया के ब्रह्मांड में। ये जागनी लीला यानी पूरी जाग कर देखने वाली लीला। मैक्सिमम टाइम हम लोग सोने में स्पेंड कर चुके हैं, अर्ध नींद अर्ध जागृति में भी नहीं आए, पर यहाँ जाग कर सारे सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। और उसका एक ही माध्यम है ब्रह्मवाणी। ब्रह्मवाणी अंदर इतना प्रकाश कर देती है कि पूरा जाग जाते हैं हम अंदर। और जाग कर यानी क्या हुआ, अर्ध नींद अर्ध जागृति थी पहले, अब पिया की भी पूरी पहचान, अपने घर की भी पूरी पहचान, धनी के हृदय का एक एक कोने में जो जो छुपा रखा है ना सुंदर साथ जी उन्होंने, वो सारे सुख लेने का यही समा। इसको कहते हैं जागनी का ब्रह्मांड। एक पल भी नहीं खोना हमने इस ब्रह्मांड में अब। और अब जाएंगे वापिस परम धाम। जब हम जाएंगे तो ये जागनी की लीला के सारे सुख हम साथ में लेकर वहां जाएंगे। वहां हर बात होगी, ब्रज की भी बात होगी, रास की भी होगी, जागनी की भी बात होगी। तो परम धाम से परम धाम तक का पूरा वर्णन हम सभी सुंदर साजी समझने वाले हैं। पर श्री कृष्ण त्रिधा लीला में ये सब नहीं आता है। श्री कृष्ण त्रिधा लीला में केवल काल माया का ब्रह्मांड ही आता है। कृष्ण तीन प्रकार से उनकी लाइफ को जो श्री कृष्ण जी का तन रहा, उनके जीवन को तीन भागों में डिवाइड किया गया। 11 साल 52 दिन तक तो पार ब्रह्म की शक्ति आई उनमें। उसके बाद 11 दिन तक, कौन से 11 दिन हम धीरे धीरे करेंगे, उनमें रास बिहारी जी की शक्ति आई, वो हुई उनकी दूसरी लीला। और तीसरी लीला में तो रास बिहारी जी की शक्ति भी योग माया से आई थी, तो अखंड की शक्ति उनको कहा गया। तीसरी लीला में तो यहीं के विष्णु जी की ही शक्ति उनके अंदर रह गई, तो वो हुई तीसरी लीला। उस दिन से कहते वो अवतार हुए हैं, क्योंकि अखंड की कोई शक्ति उनके अंदर नहीं है। जब तक अखंड की शक्ति लीला कर रही है उनके अंदर, तब तक उनको अवतार नहीं कहा जा सकता विष्णु जी को। और ये पूरा संसार नहीं समझता, पर ब्रह्म सृष्टियां तारतम वाणी के प्रकाश से एक एक बात को समझ सकती हैं। अब जाग देखो, सुख जागनी, प्रेजेंट मोमेंट में हम इस ब्रह्मांड में हैं। अब जाग कर पिया जी के सुख हमने लेने हैं। ये सुख सुहागिन जोग, इसके बिना ब्रह्म अंगना या सुहागिन नहीं कहला सकते सुंदर साजी। तीन लीला चौथी घर की, ब्रज रास और जागनी। ब्रज रास और जागनी की लीला, परम धाम परम धाम परम धाम, ये हुआ घर की, चौथी घर की। तो ये तीन लीला और चौथी घर की, इन चारों का सुख इस जागनी ब्रह्मांड में लिया जा सकता है। ब्रज में केवल ब्रज के सुख लिए जा सकते थे, रास में रास के सुख लिए और ब्रज के भी सुख ले लिए। अनुकरण लीला भी हमने वहां पर की थी, आगे जाके हम करेंगे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, जागनी में ब्रज रास और जागनी के ही लेंगे, साथ में परम धाम के भी दे दिए, तो चारों को यहाँ में भोगने का यही अवसर है। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 1। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 यानी के ब्रज लीला। ये सुंदर साजी सबसे पहले परम धाम से खेल देखने के लिए काल माया के ब्रज मंडल में आए। काल माया की स्पेशलिटीज मुझे कौन से सुंदर साजी बताएंगे जो अभी हमने पढ़ी थी? काल माया में क्या क्या स्पेशलिटीज होती हैं, इसकी जो विशेषताएं बताई गई हैं, उसमें खाली गुण नहीं होते, जैसे कि द्वैत इस प्रकार की अभी बताई थी ना। कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे काल माया के बारे में?
सुख की भूमि है, ये आनंद की भूमि है जी। वेरी गुड। चंद्रिका, चंद्रिका बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। काल माया का ब्रह्मांड जो है वो क्षौर कहलाता है। क्षौर यानी कि जिसका नाश होता है। जहाँ वस्तु उत्पन्न होती है, जो उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु का नाश तो निश्चित ही है। और यहाँ पर द्वैत की लीला है, यानी कि जीव और माया ये दोनों होते हैं, यहाँ दोनों की लीला होती है, उसे द्वैत कहते हैं। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। और यहाँ पर हमने पूरी नींद की लीला पहले देखी थी। ये दो विशेषताएं हमने की। यहाँ पर द्वैत की लीला होती है, यहाँ दुख ही दुख भी होता है सुंदर साथ जी। और यहाँ जो वस्तु बनती है उसका, क्योंकि क्षर का ब्रह्मांड है तो वो क्षय जरूर हो जाती है, उसका खात्मा जरूर हो जाता है, उसका अंत जरूर होता है, वो खंडित हो जाती है, यानी वो अखंड नहीं रहती है। तो हम काल माया के ब्रज मंडल में आए। ब्रज में 11 साल 52 दिन की लीला हुई। 11 साल तक प्रेम की लीला, 52 दिन जुदाईगी की लीला। इस लीला में हम सब सखियां श्री कृष्ण जी की मोहिनी सूरत से अत्यंत प्रेम करती हैं। माया के काम निपटाकर श्री कृष्ण जी की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर उनके पीछे दौड़ी चली जाती हैं। इस लीला में प्रेममयी आनंद अवश्य है, किंतु सभी की अवस्था नींद जैसी थी। केवल हमारे धनी ही जागृत अवस्था में थे। ब्रज लीला पूर्णतया नींद में खेली गई, अर्थात ना तो हमें श्री राज्जी से अपने संबंध की पहचान थी, ना ही अपने धाम की कोई सुध थी। ब्रज मंडल में श्री राज्जी, श्री श्यामा जी, ब्रह्म सृष्टियों, कुमारिका सखियों और अक्षर ब्रह्म जी के द्वारा धारण किए गए तन और जीव इस प्रकार हैं। श्री राज्जी, तन का नाम श्री कृष्ण जी, जीव श्री विष्णु जी, आत्म अक्षर ब्रह्म जी, यानी श्री राज्जी और अक्षर ब्रह्म जी ने एक ही तन धारण किया है। अक्षर ब्रह्म की आत्म को अधिष्ठान बनाकर श्री राज्जी का आवेश उनमें प्रवेश होता है। आवेश श्री राज्जी और जोश भी श्री राज्जी का। और ये पॉइंट बहुत नोट करने वाला है कि श्री राज्जी के जोश को ही अक्षर ब्रह्म जी का आवेश भी कहते हैं। पर कहाँ कहते हैं आवेश अक्षर ब्रह्म? जब राज्जी नहीं आए होते स्वयं, तब उनको आवेश कहा जा सकता है, बड़ी शक्ति। पर जब धनी का आवेश साथ में आता है ना, तब इनको जोश का ही नाम दिया जाता है। ये बहुत ध्यान रखना है। पर ये दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। धनी जी का जोश, कहाँ इनका स्थान है? इन सब का स्थान कहाँ है सुंदर साथ जी? तन तो काल माया के होते हैं, जीव भी काल माया में ही पैदा होता है, आत्म परम धाम से आई है, आवेश भी परम धाम से आए हैं, पर जोश परम धाम से नहीं आते हैं। जोश सत स्वरूप ब्रह्म में उनका स्थान है, यानी कि योग माया श्री अक्षर ब्रह्म जी का चतुष्पाद, सबसे ऊपर जो हमने सत स्वरूप ब्रह्म देखे थे, वहां पर श्री राज्जी के जोश का स्थान है, जिसको जिब्रील या जब्राइल भी कहते हैं। और इन्हीं को अक्षर ब्रह्म जी का आवेश भी कहा जाता है। यानी इनके 3 नाम हैं, श्री राज्जी का जोश, या जब्राइल फरिश्ता, या फिर अक्षर ब्रह्म जी का आवेश। ये सभी सुंदर साथ जी को समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपसे पूछूंगी, तो आप कोशिश कीजिएगा आपको याद रहे। आप नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर ये बुक भी आपके साथ में आज लेटेस्ट पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। अब श्यामा जी, तन का नाम हम सबको पता है राधिका जी, जीव माया का उच्च कोटि का जीव, आत्म श्री श्यामा जी। तन कहाँ का है? काल माया का, जीव भी काल माया का, और आत्म आई है परम धाम से। श्री श्यामा जी के अंदर योग माया की कोई शक्ति नहीं आई, जबकि श्री राज्जी के अंदर योग माया से भी जोश पधारे हुए हैं। परम धाम की भी शक्तियां हैं और योग माया की भी शक्तियां। ब्रह्म सृष्टियां वो बिल्कुल सेम श्यामा जी जैसे ही होती हैं। काल माया के अलग अलग उनके काल माया के तन है, उच्च कोटि के जीव हैं, उनके नाम भी अलग अलग हैं। एक नाम अभी मैंने बताया था, कौन सा था सुंदर साथ जी को याद है? एक नाम एक सखी का बताया। जी रमेश भाई जी, प्रणाम जी। मानक ने बताया।
बिल्कुल सही, अति सुंदर। मानक दे, जिनका नाम अभी हम इंद्रावती सखी कहते हैं, उनका नाम वहां पर मानक दे था ब्रज में। कुमारिका सखियां, तन यहीं के, जीव भी उच्च कोटि के मिले। सुरता है उनकी 24,000 यानी 24,000 लेकर आए हैं, जिन्होंने कभी इश्क देखा ही नहीं। कहते मैं तो डबल सुरताएं धारण कर लूं, जितना आनंद समेट सकता हूं उतना समेट लूं, क्योंकि बाद में तो अखंड हुई लीला का ही आनंद लेना पड़ेगा। ईश्वरी सृष्टियों की सुरता कहाँ से आई है? योग माया से। कौन से स्थान से आई थी सुंदर सा जी? ईश्वरी सृष्टियों की सुरता योग माया में किस स्थान से आई है? सुंदर सा जी बताएंगे। वेरी गुड। हाँ जी, दीप्ति जी, प्रणाम जी। स्वस्वरूप से। बिल्कुल सही। और पहले हम ऐसे कहा करते थे कि अक्षर ब्रह्म जी ने धारण की हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि अक्षर ब्रह्म जी ने ही धारण की हैं, परंतु अब हमें और इन पर्टिकुलर पता चल गया है कि अक्षर ब्रह्म जी के सत स्वरूप ब्रह्म ने ये धारण की हैं। अगर अक्षर ब्रह्म धारण करते वो तो परम धाम में धारण हो जाती, तो उनके हृदय के किस स्वरूप ने धारण की? ये वाणी में लिखा हुआ है सुंदर सा जी। सत स्वरूप ब्रह्म ने 24,000 सुरताएं धारण की। क्या इनके मूल तन है वहां पर? सुंदर साथ जी बताएंगे, क्या इनके मूल तन सत स्वरूप में है? जैसे हम ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन परम धाम में है, क्या इनके भी हैं? कन्नू भाई जी। जी सुरता इधर बोलो। उसका मूल तन नहीं था, हाँ, उसको मूल सुरता तन वहां पे किया है। नहीं था और सुरता धारण की थी। अरे अक्षर वाह, ब्रह्म। बिल्कुल सही, अति सुंदर। केवल सुरताएं धारण की और डायरेक्टली इधर आ गई। इनकी कोई परात्म नहीं बैठी हुई वहां पे। योग माया में कोई तन नहीं है जो इनका वेट कर रहा हो कि ये आकर हम में जागेंगी। पूर्णतया सुरता इधर आ गई है, कुछ वापिस नहीं है। अक्षर ब्रह्म जी के द्वारा इस खेल को देखने के लिए खास तौर पर, विशेष तौर पर योग माया में धारण की गई सुरताओं को ईश्वरी सृष्टि कहते हैं। इनके पास योग माया में अलग से कोई तन नहीं है। इन्हें श्री अक्षर ब्रह्म जी ने सुरता रूप में ही धारण किया है। इस प्रकार 11 वर्ष तक गोपियों और श्री कृष्ण जी में प्रेममयी लीला चलती रही। अब वो प्रेममयी लीला कैसी थी वो मैं आप सुंदर साथ जी को जरूर बताना चाहूंगी। चाहे शॉर्ट में करेंगे पर कोई भी बात हम छोड़ेंगे नहीं सुंदर साथ जी। जो जो श्री मुखवाणी में लिखा गया है, ब्रज की लीला का वर्णन इतना सुंदर किया गया। कहते हैं नंद उसकी एक बार वहां ध्यान ले जाने की कोशिश जरूर कीजिए। वाणी में वर्णन किया है तो इसका मतलब पिया दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पिया जी ने, जो श्री कृष्ण जी के तन में आवेश स्वरूप उनका आया था, आसपास का वातावरण कैसा होता था। नंद जी का निवास वहां 8 रूम्स वाला उनका घर है, 8 कक्षें कहते हैं। बीच में आंगन है, निवास के पीछे गौएं बांधी हुई हैं, गौओं का बाड़ा है जिसमें सारी गायें रहती हैं। आंगन में रेत झिलमिला रही है, परम धाम की रेत याद है ना सुंदर सा जी? चांदनी चौक में दोखुनी, तिखुनी, चौखुनी, वृत्ताकार, त्रिकोणाकार, पता नहीं कितने प्रकार की रेती जगमगाती है। यहाँ पर नंद जी के आंगन में रेत झलकार कर रही है। चूल्हे पे कहते दूध गर्म हो रहा है। माता यशोदा बैठी रहती हैं वहां अपनी सखियों के साथ, बातें भी करती रहती हैं और दूध भी उबालती हैं और घर के काम भी करती रहती हैं। तेजपाल मोदी का कक्ष भी है, ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा। तेजपाल मोदी जी को कहते हैं, 4 मुख वाला भी चूल्हा है वहां पे, वहां उनका कक्ष उसके पास है। यद्यपि वो रहते तो मथुरा में है, मथुरा से आते जाते रहते हैं, पर वो कभी कभी यहाँ आके इनके घर में भी रहते हैं सुंदर साथ जी। तो आगे नंद जी के घर में कितने 10 फैमिली मेंबर्स जो है ना, 10 सदस्य वहां भोजन करते हैं। अनेक प्रकार की सब्जियां, पकवान, और भागवंती बाई हैं जो बहुत ही विवेकपूर्ण और सुंदर ढंग से वहां भोजन बनाती हैं। श्री कृष्ण जी, नंद जी, यशोदा जी, वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जी, उनके पुत्र बलदेव,
पालक पुत्र यानी कि जो उन्होंने गोद लिए होंगे या जिनको उन्होंने पाला है, इनका कल्याण जी का नाम बाद में भी आएगा सुंदर सा जी, और उनके पुत्र गोपाल जी रहते हैं। कृष्ण जी की दो बहनें जीवा और रूपा, अरे वाह, रूपा बाई यहाँ पर भी विराजमान है। रूपा राधा तो हमारी बीतक साहब में भी आती है, और रूपा जी पर तो बिहारी जी की भ्रिकुटी भी टेढ़ी हो जाती है, वो रूपा यहाँ भी है। दो बहनें जीवा और रूपा भी इसी घर में रहती हैं। कल्याण जी की पत्नी बनाती हैं भोजन, भागवंती बाई। हमें ये सब याद नहीं रखना है सुंदर साथ जी, बस उस घर में कितने सदस्य हमारे पिया ने जो तन धारण किया उनके साथ रहते हैं। वहां पर बहुत सारे पुरे हैं, कितनी सारी सब्जियां, अन्न, पकवान बनते रहते हैं। राधा जी के घर में राधिका यानी मेरी श्यामा महारानी, उनके घर में उनके पिता वृषभान जी, माता प्रभावती बाई, सुदामा जी, कल्याण जी और उनके भी छोटे भाई, उनसे भी छोटे भाई श्री कृष्ण जी रहा करते हैं। यानी ये तो मुझे भी नहीं पता था सुंदर साथ जी, पहले भी पढ़ी थी कि राधिका जी के छोटे भाई का नाम भी श्री कृष्ण है, और जिनके साथ नेह लगी है, जिनके साथ प्रीत लगी है, उनका नाम भी श्री कृष्ण है। कल्याण बाई यानी कि सुदामा जी की पत्नी का नाम, बचपन के मित्र है ना सुदामा जी, सुंदर सा जी, ये सुदामा जी भी राधा जी के परिवार में रहा करते हैं। अति सुंदर, वो अपने हृदय में राधिका जी के लिए बड़ा प्रेम सम्मान रखती हैं, सुदामा जी की पत्नी। अब ये सारे निवास के बारे में बता रहे हैं कि वहां पे क्या क्या होता है। ब्रज मंडल में कहते हैं हर घर में बड़े भाव से दही का मथन करते हैं सारे, और श्री कृष्ण जी आंगन में भी खेलते हैं, और बाहर सोचिए सुंदर साथ जी, अपने घर में बैठे हैं, खिड़की से खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, तार तो उधर जुड़ी हुई है और हाथ इधर हिल रहे हैं। हम भी दूध उबाल रहे हैं अपने अपने घरों में, हम भी रोटियां बना रहे हैं, बड़े बड़े परिवारों की सेवा के प्रबंध कर रहे हैं, कभी कपड़े धो रहे हैं, पर नजर उस पे टिकी है कि अभी भी बाहर खेल रहा है, कब शाम को बांसुरी बजाएगा और हम मिलने जाएंगे। बहुत चबूतरे बने हुए हैं, कोई गेहूं की खीर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब गोप और ग्वाल, गोप क्या होता है, सभी गायों का पालन करने वाला, बड़ी सारी गायें होती हैं जिनके पास, ग्वाल होते हैं जो उनको चराने जाते हैं। तो वो कहते हैं गोप और ग्वाल वन में जाते हैं, प्रातः के समय जाते हैं और संध्या में वापस लौट आते हैं। तो इस प्रकार का एनवायरनमेंट ब्रज में रोज होता है। वेरी सिंपल, ब्यूटीफुल और प्रेम से भरी हुई ये ब्रिज है, जहां पर हम सब सखियों का मिलावा सुंदर सा जी एक ब्रज में, सारी ब्रह्मांगनाएं एक जगह पे उतर आई हूं, तो वो जगह कितनी सुंदर हुआ करती होगी। कहते जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, ना मिलती हो, वहां पे तेजपाल मोदी जी उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। बड़े बड़े गोपों के घरों से घी खरीदते हैं और आपस में विवाहों के संबंध भी कराते हैं। तेजपाल मोदी जी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पे, इसका मतलब मथुरा से और व्यापारी भी यहाँ आते रहते हैं। और कृष्ण जी क्या करते हैं, जमुना जी के तट पर बड़े खेल खेलते हैं। हंसी हंसी में हम सखियां जल भरने के बहाने जाती हैं वहां पर, उनसे मिलने के लिए बहाने बहाने से जाती हैं, और सारी शाम वहीं पर, सारी साएं हम वहीं पर स्पेंड करके आ जाती हैं। ब्रज की विशेष बात क्या है, कहते हैं विलास ब्रज में पिया जी सो बरतत ए बात। एक बात बड़ी विशेष है कि कृष्ण जी के साथ सदा आनंद ही आनंद की लीला, अनुपम प्रेम से भरे हुए उनके वचन, इतने सुंदर श्री कृष्ण जी हैं सुंदर साथ जी कि पूरी दुनिया उनकी दीवानी हुई पड़ी है। यहाँ की इस्कॉन में देखिए, यहाँ के संसार को देखिए, श्री कृष्ण जी के कितने बड़े बड़े प्रेमी हुए, मीरा जी, रसखान जी और जाने कौन कौन से उनके प्रेमी हुए। तो सोचिए कितना सुंदर और मनमोहक रूप भी उन्होंने यहाँ का लिया होगा। दिन रात
उनके प्रेम के वचन हमारे हृदय में चुभते रहते हैं, जो हम हमारे साथ वो करते हैं। दिव्य प्रेम में डूबे हुए कृष्ण खेलते भी है ना, कहते एक बार भी वो किसी के साथ खेल भी लें तो उन्हीं का होकर रह जाता है। वो नॉर्मल एक बचपन की तरह भी खेल लेते हैं ना, तो वो सारा दिन कृष्ण कृष्ण ही करता रह जाता है। हम सब सखियां कहते हैं जब जल भरने के लिए जाती है ना, हमारे साथ तो बहुत आनंदमय क्रीड़ाएं करते हैं। दिन रात उनकी मधुर वाणी कहते गूंजती रहती है। काम हम कर रहे होते हैं, गोपियां हम सारा दिन घर का काम निपटा रहे होते हैं, पर कानों में आवाज तो शायद सास और पति लगा रहे होते हैं। कितनी सुनती है कितनी नहीं, क्योंकि कान और सारा कुछ, दिल भी उसको दे रखा है, कान भी उसको दे रखे हैं, आंखें भी अंदर की उसको दे रखी हैं। उन्हीं की वाणी गूंजती रहती है, जैसे कि लूप में एक ऑडियो लगा दिया जाता है ना। सारा दिन जो बातें हम उनसे करके आते हैं वो अंदर प्रेम की ऊष्मा प्रदान करती ही रहती हैं। संपूर्ण व्रज मंडल, जहां मेरे धनी पधारे हो, जहां ब्रह्मांगनाएं पधारी हो, जहां युगल स्वरूप पधारे हो, वहां उत्सव नहीं तो और क्या होगा। घर घर में आनंद उत्सव मनाए जाते हैं। सारा दिन हास परिहास, पूरा ब्रज खिलखिलाता रहता है। जब से श्री कृष्ण आए हैं धन धान्य से भी भरपूर हो गए हैं। सखियों को तो अब बेचने भी कहीं नहीं जाना पड़ता, कान्हा जाने कहाँ देगा। पिया अपने पास ही ब्रज में ही चाहते हैं अपनी सखियों को, अपनी गोपियों को। तो सारा दिन सोचिए ब्रज में कितनी खिलखिलाहट, कभी इधर से जहां जाते हैं वहां पे खिलखिलाहट होती है, कभी इधर से आवाज आ रही है, कभी उधर से आवाज आ रही है। इतना सुंदर समय हमने बिताया है। सुंदर साथ जी वाणी में लिखा है, सुंदर बालक मधुरी बानी, घर ल्यावे गोद चढ़ाए, से जाए खिन में प्रेमे पूरा, सुख देवे चित चाहे। दुनिया को देखने के लिए तो छोटा सा एक बालक दिखाई दे रहा है, पर उसके अंदर जो मेरे पिया का आवेश प्रवेश कर गया है ना, वो सखियों को किशोर स्वरूप धारण करके सुख देते हैं। श्री कृष्ण जी का स्वरूप अत्यंत सुंदर मनमोहक बालक का है। वाणी कहते मधुरी बानी, हम उन्हें गोद में बिठा के, कितने छोटे से होंगे, गोद में बिठा के घर ले आया करती हैं। एक क्षण में, खिन में, से जाए खिन में प्रेम में पूरा। आपने जरूर पढ़ा होगा ये प्रकरण, श्री कलश हिंदुस्तानी का 19वां प्रकरण, सुख देवे चित्त चाहे। जैसी हमारी इच्छा होती है ना उनसे प्रेम करने की, वैसा किशोर स्वरूप धारण करके, वैसी जैसी जैसी सखियों की इच्छा होती है वैसा वैसा प्रेम वो करते हैं। पर जब भी पढ़े इन लीलाओं को शरीर और जीव भाव से अलग होके पढ़ें, क्योंकि वहां पर ऐसे प्रेम नहीं होते जैसे इन शरीरों से, इस जीव भाव से किए जाते हैं। आत्मिक प्रेम जो होता है ना वो प्रेम करते हैं पिया जी हमसे। कहते हैं कृष्ण जी बछड़ों को लेके रोज नहीं जाते हैं, 8वें 10वें दिन जाते हैं। बालक ही तो हैं अभी, 8वें 10वें दिन वन में जाते हैं, कभी गोवर्धन के आसपास और कभी वहां 12 वन है सुंदर साथ जी, वहां पे क्रीड़ाएं करते हैं। ये प्रेममयी लीला निरंतर अबाध गति से दिन रात चलती रहती, दिन रात। और ये अबाध गति से कहाँ चल रही है, यहाँ पर कलश हिंदुस्तानी में जो एक्चुअल ब्रज लीला हो रही है उसका वर्णन नहीं किया गया। जो ब्रज अखंड हो चुकी है वहां का वर्णन किया गया, तो वो तो अबाध गति से लूप में चलती ही जा रही है। कहाँ से शुरू होती है सुंदर साथ जी बताएंगे, ब्रज लीला कहाँ से शुरू होती है। जब सपोज हम पहुंच गए सबलिक के कारण में ब्रज लीला अखंड हुई है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, कहां से शुरू हुई होगी, कौन से मोमेंट से वो स्टार्ट होती है। हम सुंदर साथ जी को पता है विच वॉज द मोमेंट, कहां से शुरू हुई वो लीला। जी सुंदर साथ जी, वेरी गुड। मैं जाऊंगी जी, दीप्ति जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
ब्रज लीला तो जब कृष्ण जी को नंद जी के घर ले गए तब से शुरू हुई ना। बहुत सुंदर, अति सुंदर। श्री कृष्ण नंद घर कियो प्रवेश, चौपाई आती है ना, तब वहां पर धनी जी का आवेश प्रवेश करता है। जैसे पिया जी का आवेश पिक्चर में आया, ब्रजलीला अखंड अखंडता की ओर वो मोमेंट से वो गई है। तो इसलिए अखंड ब्रजलीला कहाँ से स्टार्ट हुई? जैसे ही आवेश पिक्चर में आता है। कहने को आवेश है, पर हम ब्रह्म सृष्टियां भी उसी पल पिक्चर में आई हैं। तो ये सारे सुंदर साथ भी, राजी भी, श्यामा जी उसी पल उसी घड़ी प्रवेश किए। हम ब्रह्मांगनाएं गोपियों के तनों में प्रवेश की, श्यामा जी राधिका जी के तन में, और ईश्वरी सृष्टियां जो कि प्योर सुरता है, उनके पास तो कोई मूल तन भी नहीं है, वो कुमारिकाओं के तनों में प्रवेश किए। और मेन हमारे धनी जी का आवेश नंद जी के घर में प्रवेश किया। उस मोमेंट से ब्रज लीला शुरू हो जाती है। ब्रज लीला एंड किस मोमेंट पे होती होगी सुंदर साथ जी बताइए? ब्रज लीला एंड किस मोमेंट पे हो जाती होगी? ये हमने डिस्कशन नहीं किया हुआ है आज तक। तो बड़ी नई चीजें निकल कर आती हैं जब भी दोहराया जाता है किसी को, किसी भी बात को। अंत किस मोमेंट पे होता होगा? दो हो सकते हैं, अब कौन सा राइट है धनी जानते हैं। श्रीनिवास अंकल आप बताइए। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर सारी। ये वृंदावन में जब बांसुरी बजाते हैं तो सखियां जो है वो अपने बांसुरी बजने के साथ ही अपने तन छोड़ देती हैं यहाँ से। बस यही उसका एंड पॉइंट है जी, ये बहुत सुंदर। वृंदावन आवेश पहुंच चुका है, यानी कि रास में पहुंच चुके हैं वो। क्या सखियां तन छोड़ते हुए दिखाई गई होंगी ब्रजलीला में या नहीं दिखाई गई होंगी? ये बहुत सोचने की बात है। आवेश प्रवेश होता है, वो तो इकट्ठे ही आए हैं हम। आपने देखा सुंदर साथ जी, इसमें भी बहुत प्यारी बात छुपी हुई है। ये इस पे सहूर करेंगे हम सुंदर साथ। सोचिए उस मोमेंट पे स्वयं को लेकर जाइए कि ब्रज लीला समाप्ति की ओर है। मेरे धनी तो जा चुके हैं योग माया में अक्षर ब्रह्म, यानी कि कहां पर जा चुके हैं? केवल ब्रह्म में, जहां रास खेलनी है। सखियां नहीं पहुंची अभी वहां पर। सखियों ने तो अभी तन छोड़ने हैं। एक कुछ पल का ही बीच में डिफरेंस रहा है, जिसको जिसको राजी कहते हैं। मुझे कल्पांत के समान लगे, वो कल्प के समान लगे ये पल। तो क्या सखियों को तन छोड़ते हुए अखंड ब्रज लीला में दिखाया गया होगा, या जैसे ही धनी का आवेश उधर गया ब्रज लीला डन, फिनिश? ऐसा भी हो सकता है। आवेश प्रवेश किया तो ब्रज लीला शुरू, आवेश यहां से प्रस्थान किया तो ब्रज लीला फिनिश। ऐसा भी हो सकता है। इस बारे में जरूर सोचेंगे। लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा। सखियों के तन छोड़ने का प्रसंग नहीं दिखाया गया होगा। आज मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, जो हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में नहीं डिस्कस की हुई सुंदर साथ जी। शायद वो सारी बातें भी इसमें आएंगी अब। एक बहुत सुंदर बात थी कि मेरे धनी ने, आज शायद हम आगे ना कर पाए, थोड़ा 5 मिनट ही बचे हैं। मेरे धनी ने अपने जन्म का प्रसंग, जो जन्म हुआ उनके तन का, श्री कृष्ण जी के रूप में कारावास में है। आप वहां पर अपनी दृष्टि को ले जाने की कोशिश कीजिए। जब वहां पर वसुदेव जी और देवकी जी के यहाँ उनका जन्म हो रहा है, वो पूरी घटना हो रही है, उसको अखंड ब्रज में प्रवेश नहीं मिला। आपने देखा, जब नंद के घर प्रवेश किए वहां से अखंड ब्रज शुरू हुई। ऐसा क्यों हुआ? धनी का, मेरे धनी के उस तन का जन्म यहाँ पर हो रहा है और उसको अखंड ब्रज में प्रवेश नहीं मिला। ऐसे क्यों किया पिया आपने? बड़े दिन तक ये सोचती रही, बड़े दिन तक कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि पिया ने अपने तन के जन्म को अखंड ब्रज में प्रवेश नहीं दिया, है ना? तो पर नंदघर के घर प्रवेश किए तो उस वहां से स्टार्ट कर दी। आपने देखा है, वो प्रियतम इतना प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। वो कहते हैं सखियों के तनों के जन्म को मैंने प्रवेश नहीं दिया ब्रज में, तो मैं अपने तन के जन्म को कैसे दे सकता? इतना प्रेम प्रियतम हमसे करते हैं
क्योंकि हमारे तनों के जन्म तो कब से हो चुके थे, अखंड ब्रज में उनका नहीं आया। हम तो किशोरी कन्याएं थी ना सुंदर साथ जी। हम किशोर स्वरूपा जो वहां पे गोपियां थी उनके अंदर हम प्रवेश कर गई थी। सपोज मैं 13 साल की थी तब, मेरा तो जन्म 13 साल पहले ही हो चुका था। वो तो अखंड ब्रज में दिखा ही नहीं सकते, 13 साल पीछे की बात तो दिखा ही नहीं सकते थे। मेरे धनी ने अपने जन्म को दिखाना भी कैंसल कर दिया, नहीं तो आवेश वहां भी प्रवेश कर सकता था। उनका तो कुछ पल का ही डिफरेंस था, एक रात कुछ घंटे, थोड़ा सा पीछे से ब्रज शुरू कर सकते थे। वो वहां पर आवेश को प्रवेश करा सकते थे। वो लेकर आए पूरा उनको। देवकी जी भी उनमें नहीं आ पाई, केवल वसुदेव जी उनको लेकर आए। क्योंकि मेरे तन का जन्म उन्होंने नहीं दिखाया तो सखियों को जो नहीं दिखाया, श्यामा जी का नहीं दिखाया, मेरे धनी ने अपना भी नहीं दिखाया। इतने मेहरबान पिया जी हैं हमारे, पल पल पे उनकी मेहरों की आप देखते जाइएगा। श्री कृष्ण त्रिधा लीला में कितनी बार उनकी मेहरों का आभास होता है, जो ना दिखाते हुए भी वो दिखा कर जाते हैं, और देख केवल ब्रह्म सृष्टियां सकती हैं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी आज एंड करते हैं। ब्रज लीला का बहुत थोड़ा सा वर्णन और करेंगे अगली बार, और फिर रास की ओर चलेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहे हैं, पर आप शॉर्ट में मत चलिएगा, आप साथ में ब्रह्मवाणी जरूर पढ़ते जाइएगा, और अगले वीडियोस को ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उनको जरूर देख कर आइएगा, क्योंकि उतनी इलेबोरेशन हम इसमें नहीं कर रहे हैं। यदि कोई प्रश्न हो या फिर कोई उत्तर हो ऐसा, या फिर आप अपने दिल में आई हुई कोई बात बताना चाहते हो, अब आप बता सकते हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। यदि कोई सुझाव हो, धीरे चलना है, फास्ट चलना है, या फिर ठीक है, सब कुछ बता सकते हैं। जैसे आप कहेंगे, जैसे आप आज्ञा करेंगे वैसे करेंगे जी। सुंदर साथ आप हैंड रेस कीजिए, नहीं तो फिर मैं नाम पुकारती हूँ। कन्नू भाई जी आप बताइए, आप हैंड रेस करना। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे कोई सुझाव जैसी बात नहीं होगी कोई सुंदर साथ में, क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे सबको समझ में आए, इसी तरह से ही होता रहा है सुंदर साथ जी। और मुझे लगता है सभी सुंदर साथ जी ने जो पहले बुक्स PDF आ गई है ना, तो सभी ने मीन्स किया भी होगा सुंदर साथ जी, लेकिन आपको आंसर देने में थोड़े चिचकते हैं ना, तो हैंड रेज नहीं करते सभी सुंदर साथ जी, ऐसा भी हो सकता है। और कभी कोई सुंदर साथ जी को इसी प्रश्न का जवाब किसी को हो तो आप बता सकते हो सुंदर साथ जी। नीता बहन जी है, मेरे डिंकन बहन जी है, कोई क्वेश्चन हो तो आप बताओ, इसमें कोई झिझकने की बात नहीं है साथ जी, जी डायरेक्टली बताओ। अगर कुछ ये अपना ही परिवार है, अगर कुछ सहयोगिता भी चाहिए हुई, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और पता भी लगेगा इतना समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा, उसको रिपीट करेंगे सुंदर साथ जी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। बहुत सुंदर। हाँ जी डिंकल आप बताइए, आपको समझ में आ गया डिंकल जी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ दीदी, आज तो मुझे समझ में आया, हमने जो लिया वो, मुझे वो हैरान हुआ, आपने वो कलश 19 प्रकरण सब कुछ आपको मैंने वो पढ़ा है, इसलिए मुझे मालूम है। आपने सब चौपाई बोल दिए। मैं आपको बताती हूँ कुछ। प्रणाम जी।